कल देर रात वीडियो संदेश जारी किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देर रात प्रशासनिक फेरबदल जो है वो भी कुछ इस तरह से किए जाते हैं। अब आज मीटिंग भी होने वाली है। ये पहले ही कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नमस्ते हिमानी जी, सबको नमस्ते। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। जो दोषी हैं उनको भी दंडित किया जाएगा, नए कानून के तहत किया जाएगा, जो हम ही लेकर आए थे 2024 में, कांग्रेस नहीं लेकर आई थी। और ऐसे व्यवस्थागत सुधार किए जाएंगे जिससे इस प्रकार की चोरी कभी ना हो। अब पिछले 2 महीने में क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूं। 40 दिन के अंदर बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से री एग्जामिनेशन हुआ। घोषणा हुई कि अगली बार नीट पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे कहीं कोई पेपर लीक की गुंजाइश ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही थी। लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को शाहीन बाग का स्वरूप ना दे। राहुल गांधी की मानसिकता पूरी देश ने देखी है। जो व्यक्ति एक रहस्य में फॉरेन टूर में अपने ही 3 प्री स्केड्यूल्ड रैली, स्टूडेंट रैलीज जिसको कैंसिल करना पड़ता है, 1 महीने के बाद जब वो वापस देश में आता है उसको लगता है कि क्या क्या छूट गया। अचानक जो है वो खुराफात मचाना शुरू करता है। ये मानसिकता से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पार्लियामेंट वो मंच है जहां की आपको डिस्कशन करना चाहिए। और पिछले कम से कम 36 घंटे से हम उनसे गुहार कर रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में आइए। सड़कों पर जगह नहीं है। लगातार ये बीजेपी की तरफ से गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भी किया गया। अब जो सरकार कह रही है कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला करेगी और सोमवार का दिन आपके लिए भी होगा जब बिल टेबल किया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं? क्या पता ऐसा कानून आए जो जवाबदेही फिक्स करे, तय करे। शिखा, आपने 2 बार इस्तेमाल किया राजनीतिक रोटियां विपक्ष सेक रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर बंद कर दो। विपक्ष नहीं राजनीतिक रोटियां सेकेगा। तुम्हारे को इस्तीफा लेने के लिए किसने मना किया? नरेंद्र मोदी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम कड़ा कानून लाएंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने प्राइवेट भाड़े के गुंडे लगाए थे बच्चों को मारने के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इतने पेपर लीक्स हुए, कितनी बार इस्तीफे हुए हैं, कितनी बार प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ है। एक छोटा सा सवाल, फिर तो जी के पास चले जाएंगे। शिखा सुनिए, प्लीज सुनिए। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा एक नया बिल लाएगी, तो इसीलिए अमित शाह अपने भाड़े के गुंडे ले आया हुआ था बिना ड्रेस के बच्चों को मारने के लिए। इसीलिए वो पूरे देश की जेलों से चुन चुन कर तड़ीपार लाया था, सीनियर तड़ीपार, जूनियर तड़ीपार ले आया। इसीलिए अमित शाह जो है बिना बैच के नकली पुलिस वाले ले आया बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारने के लिए। बता दो, हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रोफेसर बद्री नारायण का रुख करें, तोहिन सिन्हा जी क्विक रिएक्शन दे दीजिए शिवराज जी के बात का। और सीधी सी बात, आपका फोकस कानून पर है, लेकिन उनका फोकस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर है। ये होगा कि नहीं वो ये पूछ रहे हैं। देखिए हिमानी जी, कांग्रेस के पास एक सुनहरा अवसर है। जिस मंत्री की देखरेख में पेपर लीक हुआ, आप पार्लियामेंट में उनसे सवाल जवाब पूछिए। आप में क्या इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? अगर वो सवाल जवाब नहीं दे पाते हैं उसके बाद आप निश्चित रूप से आपसे इस्तीफा का मांग कीजिए। देखिए, आपके पास जो ये हमने एक ट्रेंड देखा, आपने देखा होगा मणिपुर के विषय में ऐसे ही ये कहते रहे कि हम पार्लियामेंट का डिस्कशन नहीं चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उस पर ये कहते रहे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे कहते रहे। जब डिस्कशन हुआ, 2 दिन का डिस्कशन हुआ और कांग्रेस बीच में कहीं नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। ठीक है, कांग्रेस सड़कों पर आई, राहुल गांधी खुद पहुंचे। प्रोफेसर बद्री नारायण शिक्षाविद हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, ये जो कानून लाने की बात सरकार कर रही है, जिसका मसौदा तैयार होगा, वो किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि कानून पहले भी बने, नेप 2020 बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो धरातल पर नहीं उतरता है। तो आपके हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सर? देखिए शिखा, पहली बात तो ये है कि ये जो फेज होना चाहिए हम लोगों का, वो रिफॉर्म का होना चाहिए, न कि रिजिग्नेशन का। यानी रिफॉर्म नॉट रिजिग्नेशन। पूरा बात स्टक हो गई है रिजिग्नेशन पर, तो कोई बात ही नहीं बढ़ेगी। यानी वी आर नॉट पॉजिटिव होके हमें सोचना होगा। अब रिफॉर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रिफॉर्म प्रपोज किया है। वो एक तो उन्होंने फास्ट ट्रैक की बात की थी, और अब ये जो पूरा इस पेपर लीक को रोकने का और एक पूरे सिस्टम को रिवाइटलाइज करने का एक पूरा जो प्लान चार्ट, जो मैप है, वो उनके पॉलिसी मेकर्स ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी वो आने वाला है। मुझे लगता है कि उसमें 3 चीज की बहुत जरूरत है शिखा। एक तो जरूरत है कि पेपर लीक के प्रोसेसेस, क्योंकि देखिए पेपर लीक का रिश्ता
बहुत कुछ हमारे बढ़ती हुई लालच से, लगातार लालच बढ़ता जा रहा है, एग्रेसिव राइज ऑफ ग्रीड है लोगों में। और ये इसका बहुत बड़ा जो ये शुरू हुआ है न्यू लिबरल इकोनॉमी से, मैं उसको दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसका एक बहुत योगदान है मार्केट और एडवर्टीजमेंट और ये जो भी है। और आपको पता होगा कि जो हमारा जो कोचिंग इंडस्ट्री मार्केट कितना बड़ा है, 6,000 करोड़ डॉलर लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है पॉइंट्स, बट डेटा इट्स अ ह्यूज एंड राइजिंग एवरी डे। तो ये इतनी पावर है, इतनी शक्ति है पैसे की और लालच की, कौन रोक पाएगा? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को लिमिट करना। और ऑलरेडी राधाकृष्णन कमीशन वगैरह ने प्लान किया है, सरकार उस पर काम कर रही है। ह्यूमन इंटरवेंशन लेस टू लेसर। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट द पेपर लीकर, यानी ये जो माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। आप समझिए शिक्षा तंत्र का सबसे बड़ा माफिया आज पेपर लीकर माफिया है। उसको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग कानून, यानी जितना भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और जल्दी, त्वरित और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस पर लेकिन बिल्कुल ठीक।